नमस्कार फ्रेंड, 60 है स्टेनोग्राफी 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय से है, जो कि 80 वर्ड प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन शुरू होने में 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। आखिरकार चीन लद्दाख में अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश हुआ। उसे डोकलाम के बाद लद्दाख में भी मात खानी पड़ी, तो भारत के इसी दृढ़ इरादे के कारण कि उसकी दादागिरी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, भारतीय प्रधानमंत्री का लेह दौरा देश के इसी दृढ़ इरादे को रेखांकित करने वाला था। यह उल्लेखनीय है कि डोकलाम के मुकाबले लद्दाख में चीन को कहीं जल्द समझ आ गया कि भारत से उलझना महंगा पड़ेगा। चीनी सेना लद्दाख से जिस तरह पीछे हटने को बाध्य हुई, उससे दुनिया को यही संदेश गया कि चीन से आंखों में आंखें डालकर बात करने की ज़रूरत है। चीन के खिलाफ यह जो संदेश गया, उससे विश्व समुदाय में भारत की अहमियत तो बढ़ेगी ही, चीन की हरकतों से परेशान देशों का मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि भारत सीमा पर स्थिति बनाए रखने के मामले में चीन को दबाव में लेने पर कामयाब रहा, इसलिए अब उसे इसके लिए कोशिश तेज कर देनी चाहिए कि यदि चीनी सत्ता सचमुच भारत से संबंध सुधारना चाहती है, तो सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे आए। अभी तक चीन सीमा विवाद सुलझाने का नाटक ही करता आ रहा है। भारत को इस नाटकबाजी पर पर्दा डालने के लिए सक्रिय होना होगा। इसी के साथ भारतीय सेना को चीन से लगती सीमा पर और अधिक सतर्कता भी बरतनी होगी। उसकी ओर से मित्रता, सहयोग और शांति की बातें करने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन भरोसे के काबिल नहीं रहा। इसलिए उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने का अभियान प्राथमिकता में बने रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने और अपनी खतरनाक विस्तारवादी प्रवृत्ति बरकरार रखने वाले चीन शरीके देश पर आर्थिक निर्भरता जितनी जल्दी खत्म हो, उतना ही अच्छा। आर्थिक रूप से निर्भर बनाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि अहंकारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि अहंकारी चीन की चुनौतियों का जवाब देना, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उससे ही हम अपनी तमाम आंतरिक समस्याओं का समाधान
करने में सक्षम होंगे। वास्तव में आर्थिक रूप से सबल भारत ही विश्व समुदाय में अपनी सही पहचान स्थापित करने में समर्थक होगा।